कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग फिर से समझेंगे प्रश्नावली 2.2 के और एनसीईआरटी के क्लास 10 के, ठीक है, 2 के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी हो वो समझेंगे हम लोग, ठीक है। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए और जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। आइए योग तथा गुणनफल का देल है द्विघात बहुपद हम लोग को ज्ञात करना है, माने कि शून्यकों के योग पहले हैं और शून्य के गुणनफल बाद में। चलिए, तो आप जानते हैं कि शून्यकों के योगफल क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि दिया है। पहला प्रश्न को हल करेंगे हम लोग, क्या दिया है कि शून्यकों के योगफल, यानी कि लिख ही देते हैं। चलिए, शून्यकों का योगफल बराबर का होता है, माने कि योगफल का कहता है कि अल्फा प्लस बीटा रहेंगे और बराबर का होगा -b/n(g), माने एकर मान देले कितना देले, तो 1/4 देले और शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल का दिया है। शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a के मान जो है से -1 है, यही ना है। चलिए, तो आप समझे होंगे त्रिघाताचार्य सूत्र या द्विघात समीकरण। द्विघाती सूत्र समझे हैं ना, समझे होंगे कि द्विघाती सूत्र का होता है, ठीक है। नहीं समझे फिर भी हम समझा देते हैं क्या होता है। तो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है, ठीक है ना, यही होता है। चलिए समझते हैं ध्यान से। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस आपको जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है जिसका मान, उसको पुट कर देना है। नहीं दिख रहा है ना, दिखाते हैं आपको। देखिए, अल्फा प्लस बीटा के मान का नहीं दिख रहा आपको 1/4 दिख रहा है ना, और अल्फा इंटू बीटा के मान दिख रहा है ना -1, बस इसी को रख देना है सिर्फ। आइए तो लिखेंगे, द्विघाती सूत्र से लिख दिए थे, चलिए इससे छूट गया है, लिख देते हैं हम, ठीक है। आइए तो x² का x² लिखेंगे और माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा के मान का है, तो 1/4 है ना, 1/4 लिख देंगे और यहाँ पास x है तो x लिखेंगे, उसके बाद में प्लस है तो प्लस लिखेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान का है -1 है, तो टकरा के चलते कोष्ट दे देंगे, ठीक है। माइनस प्लस टकरा के चलते का देंगे, कोष्ट देंगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, और बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला है। चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं, शून्य दिया है तो बराबर 0 आप दे सकते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, इसके नीचे भी तो 1 होगा ना, तो दे सकते हैं आप कि x²/1 और -1/4x, ठीक है। उसके बाद में देखिए तो यहाँ x में 1 से गुना कीजिएगा तो कुछ हो जाएगा, x दे दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक। और प्लस माइनस का होता है तो माइनस होता है, तो -1 का 1 बटा भी 1 दे दीजिए। चलिए ठीक है, इतना आ गया समझ में, और बराबर 0 है। सबका क्या करेंगे, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम लेकर के आंसर देता है, इसीलिए एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। अब 4 में x² से गुना कीजिए तो 4x² माइनस 4 से 4 खत्म तो कितना 1, तो -x खाली हो जाएगा। अब माइनस है तो -1 का 4 और पड़ेगा तो 4, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 बराबर 0 है, तो 0 दे दीजिए और 1 हो जाएगा नीचे। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये सारे में 1 से आप गुना कीजिएगा तो यही चीज़ आ जाएगा कि 4x² -1 और -4, अब बराबर देखिए तो 4 में 0 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 0। तो आपका जो है लास्ट में यही लिखना है कि अतः द्विघात बहुपद का आया, तो 4x² -1 और -4 आया, 4 होगा, ठीक है। इसी तरीके से बस आपको एक ही काम करना है, इस पे बैठा देना है सिर्फ, ठीक है। तो देखिए दूसरा पार्ट को हल करें हम लोग, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले सूत्र लिख देंगे, तो सूत्र यही होता है कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, यही ना। चलिए देखिए ध्यान से, तो x² माइनस अल्फा इंटू बीटा के मान देखिए, दूसरा क्रम कौन सी है, तब पहले देखना अल्फा प्लस बीटा के मान, तब पहले का जैसे अल्फा प्लस बीटा के मान है, कहा कि बोला था कि शून्यकों के योगफल तक गुणनफल क्रमशः दी गया है, माने क्रम बाई क्रम दिया गया है ना। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो √2 है,
तो √2 लिख दीजिए। एक्स है तो एक्स प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा यानी 1/3 है तो 1/3 दे ही दीजिए, ठीक है, बराबर में 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस √2 में करेंगे एक से गुना तो √2x, ठीक, और प्लस 1/3 है तो 1/3 ही दे दो। चलिए तो बराबर 0 ले लीजिए, इसका भी एलसीएम, सबका एलसीएम लेना पड़ता है। आइए तो 3x² हो जाएगा और माइनस 3√2 में करेंगे तो 3√2 हो जाएगा और x का x प्लस 3 से 3 खत्म तो 1 बराबर 0 का 0 1। ये में करेंगे 1 से गुना तो यही चीज़ आ जाएगा, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। कहा कि 3 में 0 से गुना करो तो 0 ना होता है, तब बहुपद कौन सा तैयार हुआ, तो बहुपद यही ना तैयार हुआ जी। चलिए ठीक है, तो आशा करते हैं यही वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आपको ये सभी बनाना है, बस खाली बैठा देना है और एलसीएम ले लेना है। समझ में आया ना, तो बस यही सब चीज़ था। और विशेष से बातें जो आपको समझ में नहीं आए तो बोलिए, आपको फिर से हम आपको बता दिया जाएगा, बताएंगे ज़रूर, ठीक है। तो आप सिर्फ बोलिए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़रूर बताएंगे। तो